पूरी दुनिया का ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है, मगर फिर भी भारत सरकार कोल के मैकेनाइजेशन पर एग्रेसिवली बेट कर रही है। जहां भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, मगर फिर भी भारत मिलियंस ऑफ टन्स कोल का इंपोर्ट करता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन में 50% से ज्यादा कोल का कंजम्पशन है, जिस वजह से इंडियन पावर प्रोडक्शन में कोल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आ रहा है। वहीं देश में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सपांशंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती डिमांड की वजह से 2030 तक भारत को 350 गीगावाट से ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए भारत सरकार का 777 गीगावाट तक पावर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन का टारगेट है। इसी के साथ पंचामृत प्लान के अंडर 2030 तक साइमल्टेनियसली 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का एक एम्बिशियस गोल भी रखा है। अकॉर्डिंग टू सीईए, भारत के ओवरऑल एनर्जी मिक्स में मार्च 23 तक कोल 50.09%, हाइड्रो पावर से 11%, ऑयल एंड गैस से 6%, सोलर से 16.97% और विंड एनर्जी से 10.46% तक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वहीं इंस्टॉल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोल से 213 गीगावाट कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड है, तो ऑयल एंड गैस से 25.6 गीगावाट, न्यूक्लियर से 7.48 गीगावाट, हाइड्रो पावर से 46.8 गीगावाट, विंड एनर्जी से 44.56 गीगावाट, सोलर से 72.3 गीगावाट, बायो पावर से 10.84 गीगावाट और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से 4.99 गीगावाट। ऐसे कुल मिलाकर मार्च 23 तक देश भर में 426 गीगावाट के पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है। जहां देश के ओवरऑल पावर मिक्स में हाफ शेयर ये कोल से आता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कई मेजर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। लेकिन ग्रीन एनर्जी के गोल को अचीव करने से पहले देश के एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से एनर्जी डिमांड फुलफिल करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। इस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए भारत में मार्च 2024 तक 12 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी ऐड की जाएगी, जिसे फर्दर 2032 तक 75 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। लास्ट ईयर भारत में 893 मिलियन मेट्रिक टन तक कोल का प्रोडक्शन हुआ था, तो FY 23-24 में 1012 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन कोल मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है। वही थर्मल पावर डिमांड के लिए कोल का प्रोडक्शन एनुअली 12% की CAGR से ग्रो हो रहा है, जिस हिसाब से 2030 तक भारत को 1.5 बिलियन मेट्रिक टन तक कोल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए अभी भी देश में पर्याप्त एक्सप्लोरेशन और मैकेनाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो नियर टर्म में एडिशनल 50% तक एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। इस मेजर हर्डल को क्लियर करने के लिए यूनियन कोल एंड माइनिंग मिनिस्ट्री कोल मैकेनाइजेशन के लिए इस बजट में 30,000 करोड़ की फंडिंग एक्सपेक्ट कर रही है, जिसके थ्रू कोल माइनिंग और एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा। वही मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट के अंडर 24,000 करोड़ ये कोल इंडिया और 6,000 करोड़ ये प्राइवेट कंपनीज को अलोकेट किया जाएगा। मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट के अलावा कोल मिनिस्ट्री एनर्जी ट्रांजिशन को ध्यान में रखकर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है, जिसके लिए कोल मिनिस्ट्री कोयला निकालने के बाद बंद पड़ी कोल माइंस का इस्तेमाल कर रही है। भारत भर में 100 से अधिक एम्प्टी कोल माइंस है, जो न कि रहने लायक है, ना कि एग्रीकल्चर यूज के लिए, जो बस बंजर पड़ी जमीन है। इन बंद पड़ी कोल माइंस पर अब फ्लैट सरफेसेस पर सोलर पावर प्लांट शुरू किए जाएंगे, तो जहां एम्पल वाटर रिजर्व्स है वहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जाएंगे। करंटली भारत सरकार ने हाइड्रो पावर प्लांट शुरू करने के लिए 20 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया है। वहीं निवेली लिग्नाइट, जो अभी NLC इंडिया के नाम से जानी जाती है, उनके पास 1600 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है, तो कोल इंडिया के पास 5000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कोल इंडिया के अंडर एक अलग से सेल बनाया जाएगा, जहां से हाइड्रो पावर और सोलर पावर प्लांट्स के फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे। कोल मिनिस्ट्री का ये स्टेप भारत सरकार के विजन 2047 का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को एनर्जी ट्रांजिशन में आगे तो ले जाएगा, साथ ही बंजर जमीन का इस्तेमाल अब क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में भी होगा। इसके अलावा कोल के ग्रीनर यूज करने के फेवर में भारत सरकार कोल गैसिफिकेशन को भी प्रमोट कर रही है, जिसके लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने 8,500 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंडिंग्स को अप्रूवल दिया है। कोल गैसिफिकेशन थ्रू सिनगैस का प्रोडक्शन होता है, जिसे फर्दर ग्रे हाइड्रोजन, इथेनॉल, नेचुरल गैस में सेपरेट किया जाता है। वही बाय प्रोडक्ट्स में कोक, कोल टार, सल्फर और अमोनिया निकलता है, जिनके अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम के अंडर प्लांट एंड मशीनरी के लिए PSU कंपनीज को 1350 करोड़ और प्राइवेट कंपनीज को 1000 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट मिलेगा। कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस एक लेंदी और कॉस्ट इंटेंसिव है, मगर गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स की वजह से इस सेक्टर में काम कर रही कंपनियों को एक एडवांटेज मिलेगा। भारत सरकार 2030 तक 100 मिलियन मेट्रिक टन तक गैसिफिकेशन का टारगेट लेकर है, जो इस वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू कोल के ग्रीनर यूज की एक नींव रखी जाएगी, जहां से एनर्जी यूटिलाइजेशन के साथ साथ CO2 इमिशंस में भारी गिरावट भी आएगी। इसमें मेजर रोल प्ले करती है कोल इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइनिंग के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आने वाली एक महारत्न PSU कंपनी है, जो कोल माइनिंग, कोल प्रोडक्शन और कोल वॉशरीज ऑपरेट करती है, जिनके देश भर के थर्मल पावर इंडस्ट्रीज, स्टील, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज मेजर क्लाइंट्स है। भारत भर में कोल इंडिया महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल समेत
8 स्टेट्स के कोल माइंस ऑपरेट करती है, जहां देश में उत्पादित होने वाला 80% से ज़्यादा कोल ये कोल इंडिया से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कोल इंडिया अफ्रीकन कंट्रीज में भी माइंस ऑपरेट करती है। पिछले 1 साल में कोल इंडिया के शेयर्स ने 73% के रिटर्न्स दिए हैं। वही फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं तो ये कंपनी इंप्रेसिव 56% के रिटर्न ऑन इक्विटी और 70.5% के ROCE मेंटेन करती है, जो 20% के बेंचमार्क से 3 गुना ज़्यादा है। साथ ही स्टॉक PE 8.57 है, जो इंडिकेट करता है कि इस साल के मल्टी बैगर रिटर्न्स के बावजूद स्टॉक फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। करंटली ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जिसमें प्रमोटर्स 63.1%, FIS 8.6%, DIS 23% और पब्लिक के पास 8.1% की होल्डिंग है। मार्च 23 में कोल इंडिया ने 1,38,252 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1,42,081 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। वही मार्च 23 में कंपनी ने 28,125 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 28,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। साथ ही कंपनी 25% के अबाउ इंप्रेसिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी मेंटेन करती है, जो काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा कोल इंडिया ने FY 23-24 में 19.25 रुपीज के इंप्रेसिव डिविडेंड्स भी दिए हैं। करंटली भारत सरकार की पावर डिमांड के प्रोजेक्ट्स और कोल इंडिया की इस सेक्टर में मोनोपोली इसे एक बेहतरीन पोर्टफोलियो स्टॉक बनाती है। वही पिछले 1 दशक में कंपनी के शेयर्स अंडर परफॉर्मिंग ही रहे थे, जहां इन्वेस्टर्स बस डिविडेंड्स का एडवांटेज लेते आ रहे। लेकिन इस साल कोल इंडिया ने PSU स्टॉक्स की रैली में इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए। वही ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने करंट रेट से 33% अबव 500 रुपीज तक के टारगेट्स दिए हैं।